बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिलाल हसन, योर फिज़िक्स टीचर। हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स के बारे में। हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर काइनेमेटिक्स को डिफ़ाइन किया और उसके बाद रेस्ट एंड मोशन को डिफ़ाइन करने के बाद हमने मोशन की डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी या उस लेसन को दोबारा फिर से देखना चाहते हैं तो एरो के ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप रेस्ट एंड मोशन और मोशन की डिफरेंट टाइप्स की वीडियो देख सकते हैं। मोशन को एक्सप्लेन करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर्स को ब्रीफली तौर पे डिस्कस किया और स्केलर्स और वेक्टर्स को एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हमने वेक्टर्स को सिंबॉलिकली और ग्राफिकली तौर पे डिस्क्राइब करना सीखा। अगर वो वीडियो भी आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी या उस लेसन को आप दोबारा सुनना चाहते हैं क्योंकि वो लेसन हमारे आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, तो ऊपर आने वाली नोटिफिकेशन पे क्लिक करके पहले आप स्केलर और वेक्टर्स की वीडियो देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ और हमारे आज की टॉपिक की फर्स्ट डेफिनेशन है पोजीशन। व्हाट इज़ मीन बाय position? The term position describes the location of a place or a point with respect to some reference point called origin. Let's imagine कि just like अगर हम लोगों से इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन मांगे तो अगर हम उसको इतनी बात बता दें कि लेट्स इमेजिन कि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ CCJ चिनाब कॉलेज जंग, हम चिनाब कॉलेज में हैं, तो इसका मतलब कि हम लोगों ने अपनी लोकेशन उसे बता दी। जैसा कि हम गूगल मैप के ऊपर सर्च करते हैं और हमें अपनी लोकेशन मिल जाती है, लेकिन पोजीशन लोकेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। पोजीशन जो है वो किसी भी रेफरेंस पॉइंट की मदद से अपनी लोकेशन को डिस्क्राइब करना पोजीशन कहलाता है। लेट्स इमेजिन हमसे किसी ने पूछा कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं, तो हमारा जवाब है CCJ, कि हम चिनाब कॉलेज जंग में बैठे हैं। तो ये तो थी हमारी लोकेशन। लेकिन अगर हम अपनी इस लोकेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करें कि हम चिनाब कॉलेज जंग के विंग T4 के अंदर फर्स्ट फ्लोर के अंदर हम अपने सेक्शन का नाम आगे बता दें, तो ये जो मुकम्मल डिस्क्रिप्शन है हमारी लोकेशन की, इस चीज़ को हम नाम देते हैं पोजीशन। तो आइए अब पोजीशन को अपनी बुक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। Let the school be represented by S and home by H. The position of your school from your home will be represented by a straight line, that is HS, in the direction from H to S as shown in figure. तो आई होप आप लोगों को CCJ और इस एग्जाम्पल की मदद से पोजीशंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के बाद अब हम आज की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं, जो कि हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम दोनों में फ़र्क बयान करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय डिस्टेंस? Length of a path between two points is called the distance between these 2 points. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब नीचे ब्लू लाइंस के साथ मैंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम जानते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके साथ डायरेक्शन का होना ज़रूरी हो, वो वाली क्वांटिटीज़ कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटीज़ के अंदर डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम डिस्टेंस को विदाउट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स इमेजिन कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि हमारा कॉलेज हमारे घर से कितने किलोमीटर्स दूर है, तो अगर हम सिंपली तौर पे उसे ये कह दें कि हमारा कॉलेज हमारे घर से 12 किलोमीटर्स दूर है, तो हमने उसमें डायरेक्शन का जिक्र तो नहीं किया, तो हम उस वक्त उसको जो बता रहे हैं दैट इज़ डिस्टेंस। लेकिन हम अगर उसे ये बताएं कि हमारा कॉलेज 12 किलोमीटर्स नॉर्थ साइड पर है या 12 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट साइड पर है, तो इसका मतलब अब हम लोगों ने 12 किलोमीटर्स उसका मैग्नीट्यूड तो बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने उसकी डायरेक्शन का भी जिक्र कर दिया। तो अब हम डिस्टेंस नहीं बल्कि अब हम डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं अपने एक छोटी सी डायग्राम की तरफ। लेट्स इमेजिन हमारे पास एक डिफरेंट पाथ है जो कि A से B तक जाने के लिए बनाया गया है। अब A से B तक जाने के लिए हम एक कर्व्ड पाथ इख्तियार करते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि हम डायरेक्टली लाइन A से B की तरफ मूव करते हैं। सिंपली हम ये कहना चाहें कि हम अपने कॉलेज की बस
में बैठें और हमारे कॉलेज की बस अयूब चौक से होते हुए सूफी मोड़ और फिर चिन्योट मोड़ और फिर उसके बाद हमारे कॉलेज तक पहुंच जाती है। तो ये जो हमने मैग्नीट्यूड का जिक्र किया ये तो कहलाता है डिस्टेंस। लेकिन अगर हम अपने घर की छत के ऊपर रखे हुए चॉपर या हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठें और वो डायरेक्टली हमें CCJ के अंदर लैंड करवा दे, तो ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस था जिसको हम लोगों ने एक स्ट्रेट रेड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम यूँ भी कह सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ। हम स्पीड को डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब अगर हम इस डिस्टेंस की जगह पे लफ्ज़ लगा दे डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हमने ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क किया, तो हमारे पास ये डेफिनेशन बनेगी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। हम दोनों डेफिनेशंस आपस में रिजेंबलेंस के साथ इसलिए चला रहे हैं ताकि हम इजीली तौर पे उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर करे तो उस वक्त हम स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो, मीन्स हम उस डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र कर रहे हो, तो हम उस वक्त वेलोसिटी कहेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम। दोनों का फार्मूला सेम है। हम स्पीड को भी स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को भी हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहा होगा। जैसा कि हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स के टॉपिक में पढ़ा था कि स्केलर्स को हम सिंपली अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेक्टर्स हैं उनको हम बोल्ड लेटर से या फिर उनके नीचे बार या ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास v विदाउट बार होगा तो वो स्पीड कहलाएगी, अगर v बार के साथ होगा तो वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाएगी। सिमिलरली, जैसा कि हमारे पास ऊपर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, सिमिलरली जो स्पीड है वो भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्पीड और वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम डिफाइन करते हैं अपनी यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब a body has uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, however short the interval may be। अब इसी डेफिनेशन के अंदर अगर हम लफ्ज़ डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट यूज़ करें तो ये जो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन होगी ये बन जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। तो आई होप आप लोगों को यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब जैसा कि हमने बात की कि अगर हम डिस्टेंस में चेंज लेकर आएँ तो वो हमारे पास स्पीड बन गई, और डिस्प्लेसमेंट में चेंज लेकर आए तो वो हमारे पास वेलोसिटी बन गई। तो इसी तरह अब हम वेलोसिटी में चेंज लेकर आएंगे तो वो कौन सी क्वांटिटी बनेगी, आइए देखते हैं। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, और अगर हम वेलोसिटी में चेंज लेकर आएँ तो वो बन जाता है एक्सेलरेशन। तो आइए अब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, मीन्स कि हम अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो वेलोसिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो एक्सेलरेशन है। Velocity is called displacement covered per unit time and acceleration is known as change in velocity per unit time। जैसा कि हम लोगों ने velocity का फार्मूला पढ़ा that is d by t, और acceleration का फार्मूला पढ़ा that is velocity by unit time, और इन velocity के यूनिट्स हमने पढ़े मीटर पर सेकेंड और acceleration के यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसा कि velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चूँकि velocity में हम चेंज लेके आ रहे हैं तो इट्स मीन acceleration भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम पढ़ते हैं हमारी आज की लास्ट डेफिनेशन, जो कि है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जैसा कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, सिमिलरली अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करेंगे। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और अगर हम बात करें अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट इज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स ये तमाम की तमाम डेफिनेशन आपस में सिमिलर हैं। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पे हम वेलोसिटी का जिक्र कर रहे हैं। अगर हम इसी डेफिनेशन के अंदर वेलोसिटी का जिक्र करें इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली डेफिनेशन ही हमारे पास बन जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट डेफिनेशन की तरफ, जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो
पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज। मींस अगर हमारी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है पॉजिटिव। और अगर हमारे ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज़ की वेलोसिटी वक्त के साथ साथ कम हो तो उसका एक्सेलरेशन कहलाता है नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल हमारे पास ये है कि जैसे हम अपनी बाइक को या अपनी कार का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो और वक्त के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100 तक हम पहुंच जाते हैं। और 100 पर तक पहुंचने के बाद हम जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारे बाइक या हमारी कार की वेलोसिटी यकदम या आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, जस्ट लाइक 100, 80, 60, 40, 20 और एटलीस्ट वो बिल्कुल रुक जाता है और हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में यानी कि वेलोसिटी 0 अटेन कर लेता है। तो इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही थी तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और इस केस के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो याद रखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को आज की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडेशन मिल चुकी होगी। आज के लेसन को नीचे डिस्क्रिप्शंस में से कॉपी कर लीजिए। सेफ साउंड, अल्लाह निगहबान।